हेलो एवरीवन, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, जो एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बीज क्यारी क्या है, या फिर सीड किसे कहते हैं, सीड बेड किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कलर थोड़ा सा देख लिया जाए इसको आज। बीज क्यारी या फिर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीड बेड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है? तो बीज सया या फिर बीज क्यारी बोलते हैं। ठीक है, बीज क्यारी को बीज क्यारी या फिर बीज सया भी बोलते हैं। अब यह क्या है? बीज क्यारी या बीज सया वह स्थान है जहां पर बीज अंकुरित होते हैं। क्या होता है? बीज सया या फिर सीड बेड या फिर बीज क्यारी वह स्थान है जहां पे बीज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे बीज अंकुरित होते हैं तथा जिस माध्यम से पौधों अपने जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ जलवायु ग्रहण करते हैं, बीज सया कहलाती है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। बीज सया या बीज क्यारी वह स्थान है जहां बीज अंकुरित होते हैं। क्या होता है कि वह स्थान है बीज सया या बीज क्यारी जहां पे बीज अंकुरित होते हैं और जिसके माध्यम से जो पौधे होते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जो पौधों की जड़ें होती हैं, अपनी जड़ों द्वारा पौधे क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ जलवायु ग्रहण करते हैं। क्या कहलाता है? बीज सया कहलाता है, या फिर सीड बेड कहलाता है, या फिर उसे क्या कहते हैं? क्यारी भी कहते हैं। ठीक है, बीज क्यारी भी कहते हैं। ए वेल प्रिपेयर्ड लैंड फॉर सोविंग प्लांटिंग इज डिफाइंड एज सीड बेड। ठीक है, नर्सरी या क्यारी वह, यहाँ पे जो बात करें नर्सरी की, तो नर्सरी वह स्थान, नर्सरी जहाँ पर बीजा अंकुर सीडलिंग खेत फील्ड में रोपाई के लिए तैयार। देखिए, सीड बेड का मतलब होता है, सीड बेड का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ बीज अंकुरित होते हैं, वह स्थान जहाँ बीज अंकुरित होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ से अपना भोजन, जिसके माध्यम से पौधे अपनी जड़ों से क्या करते हैं? खाद्यान्न पदार्थ को ग्रहण करते हैं। वहीं अगर बात करें क्यारी की, तो वह स्थान जहाँ पे पौधों को रोपाई करने के लिए तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं या फिर नर्सरी कहते हैं। रोपाई के लिए जहाँ पे, जैसा कि धान की फसल की बात करें तो बहुत सी जगहों पर देखा जाए तो जो धान की फसल है उसको पहले क्या करते हैं? उसको क्यारी में, धान के बीज को क्यारी में डालते हैं। फिर उसके बाद जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उस पौधे को वहाँ से निकाल कर क्या करते हैं? उसकी रोपाई करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसकी रोपाई करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है, पौधों को बीज जो बोते हैं धान के, और वहाँ से जो पौधे प्राप्त होते हैं उसको रोपाई के लिए ले जाते हैं, तो वो कहाँ तैयार किए जाते हैं? वो क्यारी में ही तैयार किए जाते हैं। आगे बात करें बीज सया के गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीड बेड। ठीक है, बीज सया के गुण क्या हैं, या इस पे बात करेंगे हम। तो बीज को अच्छी प्रकार से अंकुरित होने तथा पौधों को भूमि से खाद्य पदार्थ व जलवायु सुगमता से ग्रहण करने के लिए एक बीज सया के निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए, बीज सया के विशेष गुण क्या क्या होते हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ सीड बेड। एक सीड बेड जो होती है, बीज सया होती है, उसके क्या गुण होने चाहिए? तो उसके गुण होने चाहिए, बीज अच्छी प्रकार से क्या हो? अंकुरित हो, तथा पौधों को, जो पौधे हैं उनको भूमि से खाद्य पदार्थ जलवायु आसानी या सुगमता से ग्रहण करने के लिए बीज सया के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे कि बीज को बीज सया में डालने पर अंकुरण के लिए नम मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए। क्या किया जाए? वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि जब बीज सया में बीज को डालते हैं तो वह स्थान जो है आसानी से क्या हो? अंकुरण के लिए नम मिट्टी और बीजों के संपर्क में आ जाए। मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने में कठिनाई ना हो। जो मिट्टी हो वहाँ की, वह जो मिट्टी हो वह मिट्टी सरल हो, सुगम हो और भुरभुरी हो, ताकि जो पौधे हैं उनकी जड़ें मृदा में आसानी से जा सकें। वहीं आगे बात करें, भूमि से पौधों को वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में जल, वायु, पोषक तत्व प्रदान हो। कहाँ पे? बीज सया में। फसल के पौधों के साथ विभिन्न खाद्य तत्व जलवायु के लिए प्रतियोगिता करने वाले खरपतवार के पौधे अथवा उनके भाग उपस्थित ना हो। फसलों में जो रोग मृदा से फैलते हैं
उसके रोगाणु नष्ट हों। तो ये हो गए आपके अच्छे बीज सया के गुण। ठीक है, अच्छे बीज सया के क्या गुण होते हैं कि वह जो बीज सया है वहाँ पे फसलों में लगने वाले जो रोग होते हैं, मृदा जनित रोग होते हैं, वह रोग ना लगें, और फसल के पौधों के साथ विभिन्न प्रकार के तत्व जो है जल, वायु, न्यूट्रिएंट, ये सब आसानी से मिल सके और भूमि से पौधों की वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में जलवायु भी प्राप्त हो सके। ठीक है, वहीं आगे बात करें इसमें बीज क्या होता है या फिर बीज की परिभाषा की बात करें तो बीज का उपयोग तथा उसके वनस्पतिक शास्त्र के अनुसार बीज की परिभाषा को अलग अलग तरीके से बीज को परिभाषित किया गया है। जैसे अगर वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो उसको कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में लैंगिक या फिर वानस्पतिक प्रवर्धन या फिर बोआई सामग्री जो फसल को रोपने क्या करने जो फसल को रोपने के काम में आती है तथा जो बीमारी व कीट पतंगों से मुक्त हो एवं बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्रफल पौधों की इच्छित संख्या दे, बीज कहलाता है। बीज क्या कहलाता है साथियों, वैज्ञानिक भाषा में उसको समझते हैं तो फसल को बोने, बीज जो है वह फसल को बोने या रोपने के काम में आता है तथा वह बीमारी से मुक्त हो, कीट और पतंगों से मुक्त हो और उसका जो अंकुरण हो वह अच्छी हो, अंकुरण में अंकुरण संख्या जो हो इच्छित हो या फिर अच्छा अंकुरण परसेंटेज हो, क्या कहलाता है, वो बीज कहलाता है। तो यहाँ पे आपने समझा बीज किसे कहते हैं। अब दाना की बात करें जिसे ग्रेन भी कहते हैं, दाना किसे कहते हैं तो दाना का मतलब होता है घास कुल के पौधे साधारणतः जिसमें जो है फसल तथा बीज भित्ति चिपक कर जो फसल क्या कहते हैं फल होता है उसका पौधों में साधारण जो फल होता है जो फल भित्ति तथा बीज भित्ति में चिपक कर एक भिन्न परत पेरिकार्य बनाते हैं, दाना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दाना कहलाते हैं। जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, धान आदि, इसमें क्या होता है कि यह वो होते हैं जिसमें जो है पेरिकार्प एक भित्ति होती है, भित्ति परत भित्ति होती है जिसमें क्या पेरिकार्प बना होता है, क्या कहलाता है, वो दाना कहलाता है। आगे बात करें हम उसी में तो गुणवान बीज या फिर क्वालिटी सीड किसे कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी सीड क्या होता है या फिर गुणवान बीज किसे कहते हैं। देखिए शुद्ध बीज, जो शुद्ध बीज होते हैं उनकी जो अंकुरण क्षमता होती है वह अधिक हो। देखिए क्वालिटी बीज या क्वालिटी सीड वह होता है जिसकी अंकुरण क्षमता क्या हो, अधिक हो तथा जो कीट, बीमारी, खरपतवार के बीजों से मुक्त हो और अन्य प्रकार की जो फसल है उनके बीज या फिर बाहरी अक्रिय पदार्थों से मुक्त हो, क्वालिटी सीड कहलाता है। जैसे कि हम मान ले धान का बीज है तो धान के बीज में किसी भी अन्य प्रकार के बीज ना हो, ना उसमें कोई कंकड़ पत्थर हो, ना ही किसी प्रकार के खरपतवार के बीज हों, तो उसे क्या कहते हैं, गुणवान बीज कहते हैं या फिर क्वालिटी सीड कहते हैं। आगे बात करें क्वालिटी सीड या फिर अच्छे बीज के गुण या फिर उसकी विशेषताएं, उसके विशेषताएं क्या हो सकती हैं क्वालिटी सीड की और उसके क्या गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है बीज की भौतिक शुद्धता, क्या होता है, बीज की भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड, बीज की भौतिक शुद्धता। इसमें क्या होता है, बीज या फिर अन्य जो हैं फसलों के बीज वह खरपतवार बीजों के साथ क्या हो, पूर्णतः मुक्त होने चाहिए, बीजों में कंकड़ पत्थर ना हो तथा फसल के अवशेष, धूल, मिट्टी, कण आदि नहीं होने चाहिए। तो यह होती है बीजों की भौतिक शुद्धता। साथियों यहाँ पे हमने बीज के बारे में जाना और उसके बाद बीज के अच्छे गुणों, क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वह है भौतिक शुद्धता बीज की। और भौतिक शुद्धता क्या होती है कि बीज में किसी भी अन्य प्रकार के बीज का मिश्रण ना हो, ना ही किसी खरपतवार के बीज हो और जो है वह पूर्णतः खरपतवार या अन्य किसी बीज अन्य किसी फसल के बीज से पूर्णतः मुक्त हो और उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो, ना ही फसल के कोई अवशेष हो, तो वो क्या कहलाता है, भौतिक शुद्धता कहलाती है बीज की। आगे बात करें बीज का आकार की बात करें
कि बीज के आकार एवं आकृति एवं रंग जो इसकी क्या कह रहे हैं, बीज की जो विशेषता होती है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बीज का आकार कैसा है और बीज की आकृति एवं रंग कैसा है। तो देखिए किसी भी जात के जो बीज होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ उसके दाने जो होते हैं, बीज के दाने होते हैं, जो बीज होते हैं वो कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, ठीक है, और किसी की आकृति अलग हो जाती है थोड़ी सी, किसी का रंग अलग हो जाता है, तो वह भी बहुत प्रभाव पड़ता है उसका जर्मिनेशन पे, ठीक है। जैसे कि मक्का की बात करें तो मक्का में यदि मक्के की एक जाति है, जाति के छोटे बड़े बीज की एक समय पर बुआई कर दें, ठीक है, तो जो बड़े बीज हैं, बड़े जो बीज हैं उनसे तैयार होने वाले पौधे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, और छोटे बीजों से तैयार पौधों की अपेक्षा उनमें नर व मादा फूल 10 से 15 दिन पहले निकलते हैं। जो छोटे बीज होते हैं उनके नर मादा बीज जो होते हैं, फूल होते हैं, वो छोटे बीजों की अपेक्षा पहले निकलते हैं। और बीजों की आकृति व रंग भी आपस में समान होना आवश्यक है, क्योंकि छोटे बीजों की बुआई करने पर जो पौधे उगे पौधों का आकार छोटा होता है तथा पौधे जो है रोगग्रस्त हो सकते हैं। अगला बात करें बीजों में नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट इन द सीड। अगर अच्छा बीज है तो उसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि उसमें अच्छे जो नमी की मात्रा है बीज में वह कितनी होनी चाहिए। तो बीजों को अंकुरित करने के लिए या फिर बीजों की जो अंकुरण क्षमता होती है, अंकुरण क्षमता का जो बीज होता है उनमें नमी की मात्रा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उसमें नमी का सीधा संबंध होता है। बीज अगर अधिक सूखे हैं तो बीज के अंदर उपस्थित पौधों के सूक्ष्म रूप, भ्रूण या फिर एम्ब्रियो किसे कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर बीज में नमी अधिक है तो उसमें अनेक प्रकार के कवक रोग लगने लगते हैं और उनकी अंकुरण क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है, उनकी अंकुरण क्षमता भी प्रभावित होती है। आगे बात करें बीज की जीवन क्षमता या सीड विजिबिलिटी। बीज में उपस्थित भ्रूण, जो बीज में भ्रूण उपस्थित होते हैं उनमें क्या होता है, जर्म प्लाज्मा किन्हीं कारण अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो बीज में भ्रूण होते हैं उसमें जो जर्म प्लाज्मा होता है वह अगर किसी प्रकार या किसी माध्यम से किसी कारण से अगर वह क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका जीवन क्षमता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बीज के कट जाने पर, गल जाने पर, रोग के प्रभाव या भंडारण के दोषों के कारण भी उनके जो भ्रूण होते हैं उनमें अपनी जो भ्रूण में जीवन क्षमता होती है वह नष्ट हो जाती है। बीज को बोने से पहले उसकी जीवन क्षमता को ज्ञात करना आवश्यक होता है। बीजों की ज्ञात करने की जो निम्न कुछ परीक्षण हैं, ठीक है, बीजों के जो जीवन क्षमता या सीड विजिबिलिटी होती है उसके परीक्षण के कुछ टेक्निक होते हैं, तरीके होते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं। अब इस पे हम अगर चर्चा करें तो जो बीजों की विजिबिलिटी या जीवन क्षमता के माप की बात करें तो उस पर जो है एक हम अलग से क्लास लेंगे और उसमें बाकायदा उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसको मापा जा सकता है। आगे बात करें बुआई से पूर्व बीज का उपचार, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट की बात करें। बीज को बोने से पहले क्या करते हैं, बीजों को उपचार अनेक उद्देश्यों से करते हैं, जैसे बीजों में पाए जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, और उसके बाद बीज भूमि में बोने के बाद भूमि के रोगाणुओं द्वारा बीजों पर होने वाले आक्रमण या फिर बीजों को बचाने के लिए, दलहनी फसलों के बीजों के साथ ग्रंथियां बनने वाले जीवाणुओं के निवेशन के लिए, या फिर बीजों की बुआई की सुविधा के लिए बीजों को उपचारित किया जाता है बोने से पहले, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है साथियों, तो सीड ट्रीटमेंट यह होता है, या फिर जिसे बीज उपचार भी कहते हैं, बीजों उपचार कहते हैं, या सीड ट्रीटमेंट। साथियों सीड ट्रीटमेंट का सीधा सा मतलब यह होता है कि वह जो है बोने से पहले बीज को बोने से पहले उपचारित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बीज में उपचारित इसलिए किया जाता है कि उसको रोगों से बचा जा सके, ठीक है, उसको रोगों से बचाया जा सके, रोगाणुओं से मुक्त रखा जा सके, ठीक है, इसलिए उसको बीज उपचारित किया जाता है। बीज में उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए उपचार किया जाता है। पौधों में बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बीज को निम्नलिखित विधियों से उपचारित करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं, तो कुछ विधियां हैं जैसे भौतिक विधियां हो गई। बीज के अंदर छुपे हुए रोग के रोगाणुओं द्वारा कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित भौतिक विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि गर्म पानी से उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इस विधि में क्या करते हैं, बीजों को किसी निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित समय तक रख देते हैं, फिर पानी से बाहर निकालकर ठंडे पानी में डुबा देते हैं और फिर सुखा देते हैं।
विभिन्न फसलों में विभिन्न रोगों के लिए तापक्रम की सीमा व समय को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसा कि उसको जो तालिका है जिसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हमने इसमें नहीं डिस्कस किया है। हमने सिर्फ यहाँ पे आपको बताया है कि जो भौतिक विधियाँ हैं उसके द्वारा कैसे जो है इसको उपचारित कर सकते हैं। आगे बात करें तो सौर ऊर्जा उपचार। ठीक है, सौर उष्णता उपचार। ठीक है, सोलर ट्रीटमेंट। विभिन्न प्रकार के बीजों को में कीटों या फिर बीमारियों से बचने के लिए सौर उपचार या फिर सोलर ट्रीटमेंट के द्वारा भी उसे बीजों को रोगाणुओं या कीटाणुओं से बचा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, बीज को सूखने के लिए धूप में रख देते हैं और फिर बीजों को सुबह 2 घंटे के लिए लगभग ठंडे पानी में भिगाते हैं और फिर बाद में जो है बीजों को सुखाते हैं 400 से 500 सेंटीग्रेड तापमान पर होना चाहिए और फर्श में फैला हो, धूप में फर्श में फैला दें। गेहूं के जीव अनावृत्ति कंडुआ रोग जो होता है इसे बीमारियों से बचने के लिए एवं कपास के गुल्ला को चारा आसानी से नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक विधि की बात करें या फिर केमिकल मेथड की बात करें कि बीजों को रोगाणुओं से मुक्त रखने के लिए या बचाने के लिए कौन कौन से रसायनों का या फिर किस रसायन विधि से इससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो कवकनाशियों की धूल से बीज का उपचार करते हैं। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट विद डस्ट ऑफ फंगिसाइड। इस विधि में क्या करते हैं, रसायनों की धूल लेते हैं और उसको क्या करते हैं बीजों में अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं बोने के लिए उसमें क्या करते हैं विभिन्न रसायनों के यौगिकों को क्या करते हैं मिला देते हैं, जैसे ग्रोशन हो गया और उसके बाद जो है जीएनएम या सारेसन हो गया। कवकनाशियों की 2 से 2.5% की मात्रा की दर बीजों से उपचारित करते हैं। इन रसायनों की सहायता से अनेक रोग जैसे गेहूं, जौ, जई का अनावृत कंडुआ रोग, गेहूं का बंट रोग, मूंगफली व अन्य फसलों की जड़ सड़ने वाले रोग जो होते हैं, ज्वार के दानों का कंडुआ रोग या मटर में सड़न रोग होता है, जो अनेक प्रकार के ऐसे रोग होते हैं, उससे बचने के लिए हम रसायनों का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे बात करें कवकनाशियों के घोल द्वारा बीज का उपचार। ठीक है, कवकनाशियों के द्वारा सील ट्रीटमेंट विद द सोल्यूशन ऑफ फंगिसाइड। जब रसायनों को बीज के अंदर पहुंचना आवश्यक होता है तो उसका उपचार क्या करते हैं, रसायनों के घोल द्वारा करते हैं। ठीक है, मूंगफली के टिक्का रोग की बात करें तो बीजों का फार्मेलिन के 2.5% घोल में आधा घंटा क्या करते हैं रखते हैं। फिर उसके बाद तंबाकू के बीज को सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, डंपिंग ऑफ रोग से बचाने के लिए क्या करते हैं, डंपिंग ऑफ रोग से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, इस रोग से बचाने के लिए ब्लाइटोक्स 50 के 0.2% का घोल में डुबाते हैं। आलू के स्कैब नामक रोग से फसल को बचाने के लिए आलू के बीज को एरेटीन या फिर टेफाशॉन के 0.25 घोल में 2 मिनट तक उगाते हैं और क्या करते हैं डुबाते हैं। इससे क्या होता है कि जो इसमें कवकनाशी जो कवक होते हैं उनसे क्या होता है बचा जा सकता है और फसल को स्वस्थ रखा जा सकता है। कैप्टॉन या फिर थीरम रसायनों की 250 ग्राम की मात्रा में मक्का, ज्वार व बाजरा के 1 क्विंटल बीजों का क्या करते हैं उपचार कर सकते हैं। इन रसायनों के लिए 1 लीटर का पानी का घोल बनाकर बीज में मिला देते हैं। क्या करते हैं 1 लीटर, और कीटों को नष्ट करने के लिए रसायनों को भंडारण के समय ही बीजों में मिला देते हैं। क्या करते हैं, ये जो कीट होते हैं इनसे बचने के लिए जब हम अपने जो बोने योग्य बीज होता है उसको क्या करते हैं, जब रखते हैं भंडारित करते हैं तो उसी समय जो है इसमें दवाओं का प्रयोग करते हैं ताकि कीट नष्ट हो जाए। ठीक है, और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ 8 से 10 दिन पहले बीजों में मिलानी चाहिए। गेहूं में छिद्रा कंडुआ, ध्वज कंडुआ या पर्वती बंड के नियंत्रण के लिए 125 ग्राम कितना 125 ग्राम वीटाबैक्स और उसके साथ साथ 75 WP प्रति 100 किलोग्राम बीज की साथ मिलाना चाहिए। इससे जो दवाई होती है कल्ले फूटने व फिर जड़ों की वृद्धि में क्या होता है बढ़ावा मिलता है। जब इस रोग से बचा जा सकता है या फिर इस रोग से नियंत्रण पाने के लिए हमें वीटाबैक्स का 75 WP प्रति 100 ग्राम बीज के साथ कितना 100 ग्राम बीज के साथ क्या करते हैं इसको मिलाते हैं और इस दवाई को कल्ले फूटने या फिर जड़ों की वृद्धि में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग करने से। वहीं अगर आगे हम बात करें तो गोदामों में ध्रुमण। ठीक है, गोदामों में क्या करते हैं, जब बीजों को गोदामों में रखते हैं, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हमें कीटों से बचने के लिए क्या करते हैं उसमें मिथाइल ब्रोमाइड
0.5 से 0.75 किलोग्राम से 1000 घन फीट के स्थान पर 24 घंटे तक क्या करते हैं, धूसरित करते हैं। उसके बाद जो है इसमें क्या करते हैं कि 24 घंटा इसको वो करते हैं और उसके बाद फर्स्टोन का जो है गोली लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्टोक्सन का 5 गोलियां लेते हैं और प्रति 2 से 12 किलोग्राम इसे 100 घट रखते हैं, क्या करते हैं 100 घन फीट में रखते हैं और गोदामों में क्या करते हैं, काकरोच व झींगुर आदि जैसे कीटों को एल्ड्रान आदि के घोल द्वारा नष्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने देखा कि क्या किसे कहते हैं, कैसे रोग नियंत्रित करते हैं, बीजों को कैसे रोगों से बचाए रखते हैं। आज के बारे में आज की क्लास में हमने यही डिस्कस किया। अगली क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए और आप सबके एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू हैं तो आप सबको एग्ज़ाम की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में लाएं। जय हिंद, जय भारत।